देखिए, हम स्ट्रेस कर रहे हैं इस बात पर कि आपको एक कट ऑफ पॉइंट रखना पड़ेगा। जब आपको लगे कि बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं आप पर हावी हो रहे हैं, तो एक कट ऑफ पॉइंट रखिए जब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उन तमाम खबरों से दूर कर लेते हैं। अब देखिए ना, अनुपमा में हमारे समर और नंदिनी भी अपने आप को दुनिया से अलग कर एक रोमांटिक डिनर को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें पता नहीं कि इनके आसपास क्या हो रहा है, पता सब है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ना, जी हाँ, कट ऑफ करना ही पड़ता है। खूबसूरत सी इस रात में ये 4 चांद लगा दिए हैं। आज सच में इस सीरियल अनुपमा के आर्ट डायरेक्टर्स ने, जरा आप ही देखिए ये कम सोर्सेज में इन्होंने कितना बढ़िया बंदोबस्त किया है। रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत कम है। हम जहाँ पर शूट कर रहे हैं हमारे शहर से दूर है, मुंबई से दूर है। कई सारी चीज़ें जो चाहिए होती, जो एक्सपेक्ट करते वो नहीं मिल पाती, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे आर्ट डायरेक्टर हैं निखिल भाई और हमारे जो भी प्रोडक्शन टीम में सारे लोग, सर राजन सर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर जो है हमारे राजन, उन्होंने बखूबी ऐसा काम किया है कि सब कुछ अरेंज करके जो कम रिसोर्सेज में भी सब कुछ इतना खूबसूरत दिखा है। अब भी समर नंदिनी की डेट है तो उस डेट को एक खास बनाना ही था। आज बहुत खुश हैं इस समर और नंदिनी ही, क्योंकि इनकी सगाई जो होने वाली है। तो खुशी तो बहुत सारी है जो अभी सामने आने वाली है। उसमें से एक खुशी है जहाँ पर ऑडियंस को देखने मिलेगा कि समर और नंदिनी की जो बीच की दूरियां है वो और कम होती जा रही है और वो और करीब आते जा रहे हैं। तो ये जो सरप्राइज़ है वो नंदिनी ने समर को दिया है उसे खुश करने के लिए। वो जो सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसकी मम्मी की प्रॉब्लम जो उन्हें ट्यूमर है, वो सारे जो स्ट्रेस से गुजर रहा है उसके लिए एक हैप्पी सा मोमेंट बनाने के लिए एक सरप्राइज़ दिया, इतना ब्यूटीफुल सा सरप्राइज़ दिया हुआ है। लेकिन ये क्या नंदिनी, इस खुशी के माहौल में भी आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। एक कोई तो बात है जो फिलहाल अभी नहीं बताई जा रही है। तो ऑडियंस ने जैसे देखा था कि नंदिनी के डायरी में कुछ लिखा हुआ था जहाँ पर समर शॉक हो जाता है, तो नंदिनी उसी बारे में मुझसे बात कर रही है कि मुझे वो जो उसका सीक्रेट है वो अपनी पूरी फैमिली को बता देना चाहिए, बट मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि मम्मी ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो समर का कहना ऐसा है कि ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके बाद ये प्रॉब्लम अगर मम्मी को बताएंगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी मम्मी। समर और नंदिनी की इस डेट की खूबसूरती को देखने के लिए जरा देखिए, प्रोड्यूसर साहब भी आए हैं। अब दिन हो या रात हो, राजन शाही ही खुद सेट पर आते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक से तो चल रहा है ना। ये कलाकारों के साथ कदम मिलाकर चलने में विश्वास रखते हैं राजन शाही। समर और नंदिनी की डेट खत्म हुई तो वो घर पहुँचे। घर पर भी सबका डिनर चल रहा था, लेकिन अनुपमा टेंशन में थी। एक कोई बात तो है जो वनराज और अनुपमा के बीच हुई है। लीव इट, छोड़ दीजिए ना। नहीं छोड़ सकते हैं समर, सब कुछ बिखर जाएगा, समेटना मुझे ही पड़ेगा। और अगर नहीं समेटा तो किसी को बहुत गहरी चोट लग सकती है। मम्मी आपको भी तो दर्द हो सकता है। नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब आदत है। वनराज के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है और वो ये है कि अनुपमा को हर वो खुशी देनी है जो वो आज तक नहीं दे पाया, और जो चीज़ उसको खुशी देती है वो सब वो करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच में अनुपमा को ये पता चलता है कि मैं वकील को ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अभी अगली डेट जो है डिवोर्स की वो कैंसिल कर दो। तो क्योंकि उसके मन में वैसे भी उसका उस चीज़ का एक डिस्कम्फर्ट था
कि डिवोर्स बहुत हैवीली उसके दिमाग पे, उसका काव्या से शादी, तो बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में। तो उस आई थिंक कहीं ना कहीं उसने इस चीज़ से एस्केप करने के लिए इस सिचुएशन का बहाना बना के वकील को, तो वो वकील साहब इनको फ़ोन करके बताते हैं और आई थिंक अब अनुपमा वनराज को कन्फ्रंट करेगी इस बात के लिए। खैर ये तो इनके बीच चलता ही रहेगा। फिलहाल हम चलते हैं क्योंकि कल फिर आना है समर और नंदिनी की सगाई जो है। कैमरामैन आतिश कामड़े के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।